Welcome to my class, students. We are doing English first flight and this is the chapter Coorg and this is chapter 7 glimpses of India. उसका second part Coorg और हम अब इसका question answer कर रहे हैं. Now question 1, where is Coorg? तो answer is Coorg is situated in Karnataka. It is midway from Mysore to Bangalore. तो जब आप कर्नाटका जाएंगे तो midway मैसूर और मैंगलोर के बीच में कुर्ग आता है. Question 2, what is the story about the कोडावू पीपल्स डिसेंट? तो वो जो कोडावू जो लोग हैं वहां के, वो किसके वंशज हैं? आंसर, इट इज बिलीव दैट कोडावू पीपल आर ऑफ अरेबिक ओरिजिन. कहा जाता है वो अरेबिक ओरिजिन के लोग हैं. इट इज सेड दैट सम ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मैन मूव टू साउथ एंड सेटल देयर. कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के कुछ सैनिक जो थे वो साउथ की तरफ मूव किए और वो यहाँ सेटल हो गए. Their costume, martial practices and marriage rituals also point to the fact that they are from Arabic origin. तो उनके जो कॉस्ट्यूम है और उनके जो मैरिटियल जो उनके प्रैक्टिसेस हैं और उनके जो मैरिजेस रिचुअल्स है वो सबसे पता चलता है कि वो अरेबिक ओरिजिन से आए हैं. What are some of the things you now know about the people of Coorg? तो वो कौन सी चीजें जो कुर्ग के लोगों के बारे में आपको पता है? The people of Coorg are a proud martial race. तो वो जो जाति है बहुत ही प्राउड मार्शल रेस है, बहुत ही ब्रेव जाति है. Their women are beautiful. उनकी जो women है बहुत beautiful है. Martial race means those who have well developed fighting skills. तो उनकी fighting skills काफी well developed है. They have a great tradition of hospitality. और इसके अलावा वो स्वागत सत्कार में जब मेहमान आते हैं उसमें भी कोई कमी नहीं रखते हैं. They would often recount stories of allure of their men folks. और वो हमेशा अपने जो जाति के जो लोग हैं उनके जो साहस की कथा वो हमेशा सुनाते हैं. They would often recount stories of allure means bravery of their men folk. अपने लोगों के साहस की कथा वो हमेशा सुनाते हैं. What is the main crop of Coorg? Coorg का main crop क्या है? The description of abundance of coffee plantation indicates that the coffee is the main crop of Coorg. जब आप जाओगे तो वो कॉफी प्लांटेशन वहाँ बहुत है, तो जहाँ जिसकी पैदावार ज्यादा होती है वही मेन क्रॉप हो जाता है. तो कुर्ग का जो मेन क्रॉप है वो कॉफी है. What are the sports it offers to tourists? जब आप कुर्ग जाओगे तो कौन कौन से स्पोर्ट्स कर सकते हो? The sporting activities in Coorg आर ऑफ हाई एनर्जी वैरायटी. तो बहुत सारे एनर्जी जिस स्पोर्ट्स में लगे और बहुत सारी वैरायटी की जो स्पोर्ट्स है वो हमें कुर्ग में मिलते हैं. दे आर रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग एंड माउंटेन बाइकिंग. इसके अलावा ट्रैकर्स के लिए भी वहाँ पे बहुत अच्छे वॉकिंग ट्रेल्स है, तो ट्रैकर्स भी काफी इंजॉय करते हैं ट्रैकिंग वहाँ. What are the animals you are likely to see in Coorg? तो कुर्ग में आप कौन से एनिमल्स को देखते हो? तो मैकस, मलाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज आर वाइडली फाउंड इन कुर्ग. अपार्ट फ्रॉम देम एलिफेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. तो वहां पर आप एलिफेंट्स देखते हो, आप वहां लंगूर देखते हो, ये सारे वाइल्ड क्रिएचर्स आपको वहां मिलते हैं. What are its distance from Bangalore and how to get there? तो बैंगलोर से कितनी दूर है और कैसे वहां पहुंचा जा सकता है? Coorg is 252 kilometers from Bangalore. बैंगलोर से 252 किलोमीटर है. From Mysore it is 146 kilometers and there is good train connectivity between Mysore and Coorg. तो मैसूर और कुर्ग के बीच में ट्रेन कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और ये मैसूर से 146 किलोमीटर दूर है. From Bangalore bus services are available. From the rest of India, anybody can reach Bangalore airport by flight and proceed towards Coorg. तो बैंगलोर से बस सर्विसेज भी है, तो आप कहीं भी भारत में रहते हो, आप अगर बैंगलोर पहुंच जाते हो तो वहां से आप कुर्ग के लिए रवाना हो सकते हो. now क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. Here 6 sentences with some words in italics. कुछ वर्ड्स दिए गए हैं italics में, देखो ये टेढ़े होकर. Find phrases from the extract that have the same meaning. तो आपको एक्सट्रैक्ट से फ्रेजेस निकालने जिसके मीनिंग सेम है. Look in the paragraphs indicated. तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पैराग्राफ भी नंबर दिया गया है कि आप अगर उस पैराग्राफ में ढूंढोगे तो आपको ये मिल जाएगा. During monsoons it rains so heavily that tourists do not visit Coorg. को मानसून में इतनी ज्यादा यहाँ बारिश होती है कि जो टूरिस्ट है वह कुर्ग नहीं जाते. ये पैरा 2 में है. तो ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे. तो इसका मतलब है कि इतनी ज्यादा बारिश होती है कि बारिश
जो टूरिस्ट है उनको दूर रखती है कुर्ग से। Some people say that Alexander's army moved south along the coast and settled there. कुछ लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर के जो लोग हैं वो साउथ की तरफ उन्होंने मूव किया और वहां पर वो सेटल हो गए। पैराग्राफ 3, what does it mean? As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return become impractical. तो जब अलेक्जेंडर पूरी दुनिया को विजय करके लौटना जा रहा था तो सैनिक काफी थक गए थे, तो कुछ जो आर्मी थी उसकी, कुछ सेना के कुछ लोग थे वो साउथ की तरफ मूव कर गए अलोंग द कोस्ट और वहीं रह गए क्योंकि लौट के जाना उनके लिए इम्प्रैक्टिकल था, असंभव हो गया था। The Kurg people are always ready to tell stories of their sons and fathers' valor. तो जो कुर्ग के लोग हैं वो हमेशा अपने बच्चों की और अपने पिताओं के साहस की कथा सुनाते हैं। तो पैरा 4, Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father. तो जब आप कुर्ग जाओगे और वहाँ के जब लोकल लोगों से मिलोगे और उनके घरों में आपका बहुत स्वागत सत्कार होगा और वो जो आपको स्टोरी सुनाएंगे वो न्यूमरस टेल्स ऑफ वैल्योर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। तो काफी अनगिनत कहानियां उनके पास है साहस की, अपने बच्चों की और अपने पिताओं की। Even people who normally lead an easy and slow life get smitten by the high energy adventurous force of Kurg. पैरा 6, तो वो लोग जो बहुत इजी एंड स्लो लाइफ बिताना पसंद करते हैं वो भी जब वहाँ कुर्ग जाते हैं तो वहाँ का जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स देखते हैं तो उनमें काफी एनर्जी आ जाती है। तो द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विथ रिवर राफ्टिंग। तो इसका मतलब है कि वो लोग जो थोड़े लेजी होते हैं और थोड़ा आलस करते हैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स की तरफ जाने में, तो वो भी जब वहां पहुंचते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग। वो रिवर राफ्टिंग करते हैं और इसका मतलब वो भी बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। The theory of the Arab origin is supported by the long coat with embroidered vest belt they wear. तो वो जो बेल्ट वो जो पहनते हैं वो एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, तो उससे पता चलता है कि उनका अरब से भी उनका कनेक्शन है। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered vest belt worn by the Kodwas. तो वहाँ के जो लोग हैं उनका जो पहनावा है वो जो लंबा काला जो कोट है वो एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट का, वो ये बताता है कि अरब से भी उनका कनेक्शन है। Macus, Malabar squirrels observe you carefully from the tree canopy. जब आप वहाँ जा रहे होते हो वहाँ पर बहुत वाइल्ड क्रिएचर्स है, तो वो पेड़ों की झुरमुट से, घने घने पेड़ों की झुरमुट से कौन कौन आपको देखता है, वहाँ मैक्वेस, मलाबर स्क्विरल्स वो शायद केयरफुली आपको देख रहे होते हैं। तो मैक्वेस, मलाबर स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। वो आप पे नजर रखे हुए होते हैं। सो आपने अभी क्या देखा? व्हाट हैव यू लर्न्ड? वी हैव लर्न्ड थ्रू द क्वेश्चंस कि कुर्ग के बारे में हमने जाना, कुर्ग की संस्कृति के बारे में जाना, कुर्ग के जो कैसे पहुंचा जाता है कुर्ग वो हमने देखा, और हमने ये देखा कि वहाँ के वाइल्ड क्रिएचर्स कौन कौन से हैं और उनके बारे में हमने जानकारी ली। तो इस तरह से आपने देखा जब आप किसी प्लेस के बारे में आप जब लिखते हो तो उसके इतिहास के बारे में, उसके खान पान के बारे में और उसके वहाँ के लोगों के बारे में आप लिखते हो। तो कुर्ग के बारे में हमने क्या जाना, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा स्वागत सत्कार करते हैं, हॉस्पिटैलिटी यहाँ के लोगों की काफी अच्छी है, वो बहुत ही साहसी और काफी सारी कहानियां उनके पास है अपने बच्चों और अपने पिताओं की जो वो हमें बताते हैं। और यहाँ का जो मेन खाना है, यहाँ का जो मेन क्रॉप है वो कॉफी है, और यहाँ का जो पहनावा है वो अरब ओरिजिन को बताता है कि इनका जो ओरिजिन है वो अरब से है। और यहाँ के जो लोग हैं वो अपने साहस के द्वारा बहुत ज्यादा पहचान में आते हैं। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कुर्ग। टिल देन हैव अ गुड रिवीजन। थैंक यू।